हेलो फ्रेंड्स, फार्मा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से रिलेटेड इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आंसर के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं और यदि आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या करने वाले हैं, सो एक इक्विपमेंट्स है जिसको बोलते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स, जिसमें कि हर कार्टन का एक सीरियल नंबर होता है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आप ट्रैक एंड ट्रेस से रिलेटेड कोई इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, सो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा, भाई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या। देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस का मीनिंग होता है किसी भी एक्टिविटी को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके और बाय फ्यूचर यदि कभी रिक्वायरमेंट होती है सो उसके डेटा को एक्सेस किया जा सके सिक्वेंसली, एक सीक्वेंस के थ्रू ही उस डेटा को रिसीव किया जा सके। अब बात करेंगे ट्रैक एंड ट्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप इसका एक क्रिटिकल्स आंसर दे सकते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। बहुत से पर्सन वहां तक बात नहीं करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इसका बेसिक रीजन पता चले। देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको रियल टाइम ही ट्रैक करें। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम देने का मेन पर्पस होता है कि यदि आप जिस मेडिसिन को पैक कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फ्यूचर में यदि उसे रिकवर करना हो या मार्केट से उसको रिसीव करना हो, रिटर्न लेना हो, तो आप कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है, मेडिसिन जैसे आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाता है, बनाने के बाद वो क्या करेगा, डीलर जो भी उसका एक पर्सन्स रहे, मार्केटिंग पर्सन्स रहेगा उस कंट्री का, उनको प्रोवाइड कर देगा। वो पर्सन्स क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे लॉट बना के और उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देंगे जो कि उस एरिया से रिलेटेड होंगे। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी स्मॉल क्वांटिटी उन स्टोर्स तक पहुंचाएंगे जिन्हें उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। सो इस टाइप से वो प्रोडक्ट क्या होगा कि प्लांट से एक कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ये तो उसका सीक्वेंस हो गया। अब इस सारे सीक्वेंस में एक्यूरेट हमें जितने कार्टन्स, जितना प्रोडक्ट हमने भेजा है, रिकवर करना से बहुत टफ हो जाता था पहले, जब सीरियलाइजेशन या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं था। अब इसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, एक सीरियल नंबर रहता है। पहले तो हम बात करेंगे कार्टन में रहता क्या क्या है। इसमें एक कोड रहता 1 17 10 21। 1 का मीनिंग होता सीरियल, और इसका सॉरी G10 नंबर, यानी ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकंड होता है 17, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी। तो जो 17 कोड है इसमें एक्सपायरी आएगी। अब नेक्स्ट कोड आता है 10। 10 में आता है लॉट नंबर या बैच नंबर उस प्रोडक्ट का। और लास्ट में आता है 21। सो 21 कोड का मीनिंग होता है सीरियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं UID नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि इच एवरी प्रोडक्ट या कार्टन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो ये सारे कोड होते हैं एक कार्टन या एक प्रोडक्ट पे प्रिंट। अब प्रोडक्ट चला गया मार्केट में, बाद में कंपनी को एनालाइज हुआ एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि भाई ये जो प्रोडक्ट पैक हुआ है इसमें मिक्सअप हो गया है, मेडिसिन कुछ और जानी थी, कुछ और चली गई, बाय डिफॉल्ट जो भी रीजन रहे हों। सो पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशंस होगी। इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसका कापा लिया जाएगा, डेविएशन राइज किया जाएगा, कैसे हुआ है, फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या करेंगे। और इन सब के साथ साथ उस कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अथॉरिटी है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर वेंडर को हमने जो मेडिसिन दी है वो डिफेक्टिव है, उसमें कुछ इश्यूज हैं और मैं चाहता हूं कि उसको आप रिकवर कर लें क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। सो अब वो क्या करेंगे, उसको मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज ना करें, ये रिकवर कर दें, या आपने जिस किसी स्टोर से इसको परचेज किया वहां जाके आप इसको रिटर्न कर दें और अपना जो भी रिफंड हो प्राप्त करें। सो अब ये तो हो गया, एडवाइजरी भी हो गई। अब कंपनी क्या करेगी, उसका सीरियल नंबर निकालेगी कि टोटल कितने कार्टन या कितना प्रोडक्ट मार्केट में गया है और उसमें से हमें अभी कितना रिटर्न मिल गया है और कितना बाकी है। अब जितना बाकी है उस सीरियल नंबर की एक लिस्ट
हम क्या करेंगे, अपने थर्ड पार्टी पर्सन को भेजेंगे कि भाई अभी इतने कार्टर्स जो हैं वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं, सो आप इनकी इंफॉर्मेशंस निकालें। वो क्या करेंगे, देखेंगे भाई किस सीपर नंबर से किस सीपर नंबर तक किस पर्सन के पास प्रोडक्ट है, वो उसको कांटेक्ट करेंगे, भाई इस सीपर नंबर से इस सीपर नंबर का प्रोडक्ट आपके पास है जो कि आपको अभी रिटर्न करना है, या फिर जो भी कंज्यूमर हैं आप उन्हें इन्फॉर्म करें। सो बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि जब आप मेडिसिन खरीदते हैं सो आपको अपना बेसिक डिटेल देना होता है, ताकि बाय डिफॉल्ट ऐसी सिचुएशन में आपसे कांटेक्ट किया जा सके कि भाई आपने यदि हेल्प कर लिया उसको प्लीज़ ना करें, उसको रिटर्न कर दें। सो अब क्या करेंगे कि वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 2D कोड को स्कैन करेंगे और उसका डेटा कलेक्ट करेंगे कि उसमें से टोटल कितने सीरियल नंबर मिसिंग हैं, और जो मिसिंग है फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि भाई वो पूरा रिकवर हुआ कि नहीं। सो इस सारी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, इसीलिए इतना वैल्यू दिया जाता है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को। और बाय डिफॉल्ट कोई भी अब तो आज के टाइम में बाय डिफॉल्ट कोई भी मार्केट हो, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि भाई प्रोडक्ट ट्रेसेबल होना चाहिए। सो इसीलिए हम ट्रैक एंड सिस्टम को यूज करते हैं। सो ये तो उसका हो गया फुल डिटेल यानी वर्किंग प्रिंसिपल पूरा और रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके अलावा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में चैलेंज क्या क्या हम परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में हमें OCR का चैलेंज परफॉर्म करना होता है, 2D का हमें चैलेंज परफॉर्म करना होता है। उसमें हमें क्या करना है, एक 2D में ब्लैक स्पॉट कर देना है, ब्लैक मार्ज कर देना है उसके कुछ पिक्सल्स को, ताकि वो रिजेक्ट हो जाए। सो ये कुछ चैलेंज हैं। इनके अलावा यदि आपके कुछ डाउट हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से रिलेटेड, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा जो न्यू चैनल है रविंद्र कुमार, उस पर भी विजिट जरूर करें।